नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे लाभ हानि के सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। और मैं आपको बता दूं लाभ हानि के ना 15 से 20 टाइप होते हैं। तो आज मैं आपका पहला टाइप क्लियर करा दूंगा, ठीक है। और वीडियो में आपको पता ही है पार्ट वाइज करा रहा हूं। तो लाभ हानि का ये आपका पार्ट 1 रहेगा, ठीक है। और जो सवाल आज के वीडियो में मैं करा रहा हूं ये सवाल ग्रुप डी 2025 में आए थे। जो सवाल आज मैं करा रहा हूं तो वीडियो को पूरा देखना। चलिएगा, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य। लागत मूल्य कहते हैं कॉस्ट प्राइस को, ठीक है। और विक्रय मूल्य कहते हैं सेलिंग प्राइस को। इनका जो अनुपात है वो 7:8 दिया गया है। मुनाफे का प्रतिशत पूछा है, क्या होगा। कॉस्ट प्राइस 7, सेलिंग प्राइस 8। 7 रुपए की चीज को आप 8 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको मुनाफा होगा 1 रुपए का। मुनाफा हो चाहे नुकसान हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस को बटे में रखना है। और प्रतिशत को आप कोई भी चीज बताएंगे प्रतिशत में तो 100 से गुना करेंगे आप, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 100 का गुना 1 से करो तो 100, नीचे कितना 7, 7 से इसमें भाग दीजिए। 14 पंजे 70, 14 छिंग 64 98, यानी कि 7 से 98 कट जाएगा 14 बार में। 100 में से 98 कट गया तो 2 बचा, 2 ऊपर लिखो ऐसे ही बटे में 100। तो इतना प्रतिशत का आपके पास फायदा होगा, ठीक है। 14 सही 2/7% का मुनाफा होगा। ये मिलेगा आपको बी ऑप्शन में। ये सवाल का है बिल्कुल सही आंसर। अब देखेंगे आगे अगला सवाल। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 24:31 है। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस का अनुपात है 24:31। मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा। 24 रुपए की किसी चीज को अगर आप 31 में बेचते हो तो आपको मुनाफा होगा 7 का। कितने पर, 24 पे। प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 4 छिंग 24, 4 से कट जाएगा 25 बार में, ठीक है। 7 का और 25 का गुना करो तो 175 हुआ, बटे में 6 है। 6 से भाग दीजिए, 6 दूनी 12, 17 में से 12 कटा 5 बचा, 5 में 5 लगा दो 55, 7 अट्ठे 56, ज्यादा हो गया, ठीक है। अब ये ज्यादा हो गया, 6 अट्ठे 48, 6 निम 54, 56 में से 9 बार में 54 कट गया, 55 में से तो 1 बचा, बटे में 6। इतना प्रतिशत का मुनाफा होगा जो कि हमारे डी ऑप्शन में दिया गया सवाल का सही आंसर। अब देखेंगे आगे अगला सवाल है। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 11:18 है। हानि का प्रतिशत क्या होगा। लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, इनका जो अनुपात है 11:18 है। 11 की चीज को आप 18 में बेचोगे, 11 की चीज को आप 18 में बेचोगे। एक मिनट, यहाँ पे 18 नहीं दोस्तों 8 है, ये गलती से 18 लिखा हुआ है, ठीक है। 11 की चीज को 8 में बेचोगे। अगर देखो परेशान मत होना, अगर 18 भी होगा तो भी आप निकाल लोगे, 18 भी होगा तो भी आप निकाल लोगे, क्योंकि मैं आपको तरीका बता ही रहा हूं। लेकिन यहाँ पे गलती से एक लिखा हुआ, ये 8 है। 11 की चीज को अगर आप 8 में बेचोगे तो आप 3 रुपए कम में बेचोगे तो आपको 3 रुपए का नुकसान होगा। कितने पर, 11 पर। और 100 से क्या करोगे, गुना। 100 का गुना 3 से करोगे तो ये 300 हो जाएगा, बटे में 11। 11 दूनी 22, 8 बचेगा 80, 11 सत्ते 77, 80 में से 77 कट गया तो 3 बचा, बटे में कितना आएगा, 11। इतना परसेंट का हानि होगा, 27 सही 3/11% का हानि होगा, जो कि हमारे पहले ऑप्शन में दिया गया। अगर मैं यहाँ पे 18 लेता तो ये आंसर आता, नहीं आता, ऑप्शन में भी मैच नहीं करता। लेकिन आता तो सही, देखो हम 11 ले रहे थे, इधर इधर 18 लेते। 11 की चीज को 18 में बेचेंगे तो 7 का प्रॉफिट, कितने पर, 11 पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, ये 700 हो गया, बटे में 11। 11 छिक्के 66, ठीक है। 4 बचेगा 40, तो 11 11 तिया 33, 7 बचेगा, 7 ऊपर, बटे में 11 है। ये आता निकल के, ठीक है। ये निकल के आता हमारा, और ये हमारा ऑप्शन में नहीं मैच कर पाता। लेकिन आंसर तो ये भी सही है, अगर यहाँ पे 18 होगा तो आंसर ये सही है, लेकिन यहाँ पे 8 था। चलिए अब देखते हैं आगे अगला सवाल। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 9:7 है। लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस का अनुपात 9:7 है।
तो हानि का प्रतिशत बता देंगे आप। 9 की चीज को 7 में बेचोगे यानी कि 2 रुपए कम में बेचोगे तो 2 का हानि, कितने पर 9 पे, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 100 का गुना 2 से करोगे तो 200 हो गया, बटे में 9, 9 दूनी 18, 2 बचेगा 20, 9 दूनी 18, फिर से 2 बचेगा, 2 ऊपर बटे में 9, 22 सही 2 बटे 9। तो ये ऑप्शन में दिया गया सवाल का सही आंसर। इन सवालों को अब आप चुटकियों में उड़ाओगे, चुटकियों में विदाउट पेन और पेपर के भी करने लगोगे इन सवालों को। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, एक कार 64,000 में बेचने पर सुभाष को 20% हानि हुई, उस कार का लागत मूल्य कितना है? देखिए लागत मूल्य जो भी होगा ना अपने आप में 100% होगा, जो भी होगा। 100 की चीज पर 20% की हानि हुई मतलब 20% की हानि पे बेचा होगा, है ना। तो कितने दाम कितने का लिया होगा? 80% का। यहाँ बेच रहे हैं 64,000 में, यहाँ 80 में, तो 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया? 64,000 हो जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी? 80 से डिवाइड कर दो तो 1 का मान निकल के आ गया। 100 का निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 0 से 0, 8 अट्ठे 64 और 1 ही 0, 8 का गुना 1 से करो 8, 2 जीरो और 1 जीरो मिलाकर के 3 जीरो। ये आपके सवाल का हो गया सही आंसर। अब ये किस ऑप्शन में दिया गया है? आप कहोगे सर सी ऑप्शन में दिया गया। देखो यहाँ 2 जीरो थे, हमने एक ही लिया है, एक और ले लेंगे, ठीक है। यहाँ 2 जीरो थे ना, हमने एक ही लिया था, एक और जीरो पड़ जाएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, एक वस्तु 1690 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। बड़ा ही अच्छा सवाल है ये। देखो हमने कितने बेचा? 1690 रुपए में बेचा, तो 30% का लाभ हुआ। देखो कोई भी चीज अपने आप में 100% की होती है ना। 30% का लाभ कब होगा? जब हम उसमें 30 जोड़ के बेचेंगे, यानी कि 130 में बेचेंगे, तभी तो 30% का लाभ होगा। तो हमने तो बेचा है 130% में, और यहाँ कितने बेचा है? 1690 में। तो ये जो वैल्यू है ना, ये 130% की है। 1690 1% की निकालेंगे तो 130 से डिवाइड कर देंगे, और यदि 100% की चाहिए वैल्यू तो 100 से गुना कर देंगे। क्रय मूल्य पता करना है, क्रय मूल्य का मतलब 100% का मान पता करना है। गया 0 से 0, 13 से 169, 13 बार में ही चला जाएगा, 13 का 100 से गुना कर दो तो 1300। ये सवाल का हो गया सही जवाब 1300, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दिया गया है। ये बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, राजेश को 5750 रुपए मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 4500 रुपए में बेचना पड़ा, उसकी हानि की प्रतिशतता क्या है? देखो 5750 रुपए मूल्य की सब्जियां थी, वर्षा के कारण 4500 में बेचना पड़ा। कितने रुपए कम में बेचना पड़ रहा है? आप कहोगे सर 1250 रुपए कम में बेच रहा है ना, 1250 रुपए कम में बेच रहा है। अब 1250 रुपए कम में बेचे चाहे ज्यादा में बेचे, लाभ या हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस कितना उसका? 5750, और क्या कर दोगे? 100 से गुना, 0 से कटा दो आप 0, ठीक है, 0 से 0 गया। हम 5 से कटा देंगे या 25 से कटा देंगे। 25 से अगर मैं इसको कटाऊं तो 5 बार में कटेगा, और यदि 25 से इसको कटाऊं तो 25 दूनी 50, 7 बचेगा 75, 25 से 3 बार में 75 कट जाएगा। क्लियर इतनी बात? 5 का अगर 100 से कर दूं तो ये 500 हो जाएगा, बटे में 23 है। अगर मैं 23 से इसको भाग दूंगा ना, 23 दूनी 46 आ जाएगा, ठीक है, 23 दूनी 46 आ गया। 50 में से 46 कटा 4 बचा 40, ठीक है, 23 एकम 23 कटेगा, फिर उसके बाद दशमलव लगेगा। तो 21 के बाद दशमलव कौन से ऑप्शन में है ये चेक करिए। 21 के बाद दशमलव एक ही ऑप्शन में है, पहले में। ये सवाल का है सही जवाब। अब देखेंगे आगे। अगला सवाल, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपए खर्च किए, उसने उसे 1680 रुपए में बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? 1200 रुपए में खरीदी, 200 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च किए, तो उसको वो कितने की पड़ी? 1400 रुपए की। बेची कितने में है? 1680 में। कितने रुपए ज्यादा में बेची है? आप कहोगे सर 280 रुपए ज्यादा में बेची है, तो 280 रुपए प्रॉफिट के कमा लिए। कितने पर? 1400 पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, कटा दूंगा मैं 2 जीरो से 2 जीरो, 14 दूनी 28 और 1 ही जीरो, तो 20%। लाभ का प्रतिशत कितना है? 20, यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखेंगे आगे। अगला सवाल, यदि कोई वस्तु 11% की हानि पर बेची जाती है तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? सभी बच्चों के लिए यह सवाल दिया जा रहा है होमवर्क के लिए, ठीक है। इस
प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को ना सब्सक्राइब भी कर लें। सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो फिर वीडियो कैसे ढूंढोगे हमारी यूट्यूब पे। सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।